गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपका चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं जो था आर एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जो था इनसाइड आर अर्थ, और अब ये चैप्टर नंबर 3 है आर चेंजिंग अर्थ। ये जो टॉपिक है यही बता रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो बदल रही है और वो किस तरीके से बदल रही है। तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज आवर अर्थ चेंजेस। जो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर को देखने के बाद हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि हमारी अर्थ जो है वो चेंज कैसे हो रही है। तो बच्चों, अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे और अपनी नजर इधर उधर घुमाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी अर्थ चेंज कैसे हो रही है। जैसे आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीजें नई बन रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो टूट रही हैं। इन्हीं चीजों से अर्थ जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। जो ये चेंजेस होती है ये दो तरीके से होती हैं। एक नेचुरल होती है और एक मैन मेड होती है। नेचुरल मतलब जो कुदरत की तरफ से होती हैं, जो कुदरती चेंजेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आती है। जैसे कई चीजें जो हैं वो बन रही हैं, जैसे पेड़ लग रहे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड आ रही है तो पहाड़ टूट रहा है, कहीं पे सुनामी आ रही है तो उससे चेंजेस हो रही हैं। तो ये क्या है, नेचुरल चेंजेस हैं, ये कुदरती चेंजेस हैं। नेचुरल चीजों में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, जिनका हम देख ही नहीं सकते हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स हो गए, कि पहाड़ बनते हैं। तो पहाड़ हमें ये नहीं दिखता कि एक ऐसा नहीं होता कि आप एक रात को सो रहे हो और सुबह उठ के देखोगे पहाड़ बन जाएगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये हमें पता ही नहीं चलता है ये किस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो थोड़े फास्ट होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिख जाते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं। उसके अलावा मैन मेड होते हैं। मैन मेड आपको पता ही है जो कौन करता है, ह्यूमन करता है। और ह्यूमन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर ही रहा है, कभी कुछ तोड़ता है, कभी कुछ बनाता है। तो इन सब चीजों से क्या होती है, हमारी अर्थ चेंज होती है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने दी हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो चेंज होती है। जैसे सबसे पहले हमने बात की रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। जो नदी है, आपने कोई नदी देखी होगी, वो नदी जो है एक जैसी हमेशा नहीं बहती है। कभी वो स्ट्रेट बह रही है, कभी वो सीधी जा रही है, कभी वो कोई कर्व ले लेगी, कभी वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं वो कम हो जाती है। तो रिवर कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदलती रहती है। उसके बाद हमने बात की फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत सारी नई नई चीजें जो हैं वो बनती हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से बने, चाहे वो मैनमेड तरीके से बने। जैसे अपने आसपास देखा होगा, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई नया पेड़ लग रहा है, कोई रोड बन रही है, तो वो सब किस में आता है, फॉर्मेशन में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। मतलब कोई भी चीज अगर हमें नई बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हमें नया रास्ता ही बनाना है तो उसके लिए हमें पहाड़ों को काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहाड़ों की डिस्ट्रक्शन हो रही है। कोई बिल्डिंग है, कभी वो गिर जाती है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो हमारी अर्थ इससे क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आर चेंजिंग अर्थ का क्या मतलब है। और टॉपिक्स जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो बच्चों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बुक पे अगर आप देखोगे कि चैप्टर 3 पेजेस का है, लेकिन इसका हर टॉपिक अपने आप में इतना वास्ट है कि वो एक ही प्रेजेंटेशन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इसके सारे टॉपिक्स वन बाय वन अलग अलग प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स और उसकी मूवमेंट, वो कैसे हिलती है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे कि जिस जमीन पे आप खड़े हो, जिस जमीन पे आपका घर है, मतलब आप हिल रहे हो, आपका घर जो है वो हिल रहा है। आप बोलोगे कैसे हिल रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, मैम पागल हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी धरती जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, हिलती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद दूसरी चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो वॉल्केनो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, और जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसकी केस स्टडी करेंगे। उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्क ऑफ रिवर पढ़ेंगे, वर्क ऑफ सी वेव्स पढ़ेंगे, वर्क ऑफ आइस पढ़ेंगे और वर्क ऑफ विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, दैट इज योर मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक देखने
के बाद आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा वो ये होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है। पहले हमें ये पता होना चाहिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, उसके बाद हम उनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना होगा। अपनी स्क्रीन पे देखिए जो डेफिनेशन दी है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल irregularly shaped plates or slabs which carry continents and the ocean floors। अब इसको समझने के लिए अपनी नजर जो है वो साइड पे दी डायग्राम पे लेके जाइए। वहां पे आपको क्या दिखाया गया है, मिनिएचर फॉर्म में, ग्लोब की फॉर्म में आपको अर्थ जो है वो दिखाई गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको जो है अर्थ की पिक्चर में क्रैक्स दिखेंगे। ये क्रैक्स जो है ये गलती से नहीं आए हैं, ये जानबूझ के डाले गए हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो ऐसी ही दिखती है। अब आप बोलोगे कि अर्थ ऐसी कैसे दिखती है, हमने तो कभी नहीं देखी अर्थ ऐसी होती है, लेकिन अर्थ जो है हमारी ऐसी ही होती है। ये क्रैक्स उसमें होते हैं और क्रैक्स की वजह से ये क्या होती है, अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। इसको हम छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे अगर आप एक कांच का गिलास लेते हो और उसको अपने हाथ से छोड़ देते हो, ऐसा छोड़ना नहीं, घर पे बहुत मार पड़ेगी, लेकिन जस्ट इमेजिन करो, तो वो गिलास जो है जब नीचे गिरेगा उसके अलग अलग क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो हर एक टुकड़ा बराबर नहीं होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई थोड़ा बड़ा उससे बड़ा होगा, तो वो इरेगुलर शेप में क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसी तरह से यहाँ बोला गया है कि ये जो अर्थ की क्रस्ट है, जब इसमें क्रैक्स पड़ते हैं तो ये इरेगुलर शेप में क्या हो जाती है, बट जाती है। मतलब कोई हिस्सा छोटा, कोई हिस्सा बड़ा, कोई हिस्सा उससे बड़ा, तो ये एक जैसे नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। उसके बाद जब हमने कांच के गिलास की बात की, जब हम वो एक एक हिस्सा उठाएंगे वो क्या बनती जाएगी, एक एक प्लेट बनती जाएगी। इसी तरह से जब अर्थ की क्रस्ट में क्रैक पड़ते हैं तो एक एक टूटने के बाद जो एक एक प्लेट बनती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। उसके बाद और डिटेल में समझने के लिए आप इसकी दूसरी डेफिनेशन पे आइए। द होल लिथोस्फेयर, जो पूरा लिथोस्फेयर है, जो लैंड पार्ट है हमारा, अब लैंड पार्ट पे वो ओशनिक क्रस्ट भी आता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आता है, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दोनों क्रस्ट को मिला के जो हमारा लिथोस्फेयर बनता है इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। ये बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं लैंड मास के, जो ये ब्लॉक्स से बनते हैं इसके, इनको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे याद रखने वाली ये चीज है कि हमारी अर्थ जो है मेनली 7 प्लेटों में बंटी हुई है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स बनाती है, और हम जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे रहते हैं। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि इंडिया किस प्लेट पे है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे हम लोग रहते हैं। आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, और आपको अगर इनके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स की तो बात की, अब हम देखेंगे उनकी मूवमेंट के बारे में। हमने बात की, पहले मैंने आपको बोला कि हम लोग जो है हम हिलते हैं, हमारा घर हिलता है, लेकिन अब आप बोलोगे कि हमें पता क्यों नहीं चलता है। तो बेसिकली बच्चों ये जो प्लेट्स हैं जिन पे हम लोग रहते हैं, ये अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, ये इतने धीरे धीरे, इतने स्लोली मूव करती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग हिल रहे हैं। ये कुछ बहुत सालों में कुछ इंच जो है वो मूव करती हैं, जिससे हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम लोग हिल रहे हैं। अब हमने बात की ये हिलती हैं, अब ये हिलती क्यों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हिलती क्यों है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अर्थ की क्रस्ट होती है, उसके नीचे क्या होती है, मेंटल होती है, उसके नीचे क्या होती है, कोर होती है। अर्थ की क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं, उसके नीचे मेंटल है, तो मेंटल जो है उसमें क्या होता है, उसके ऊपर कुछ मॉल्टन मैग्मा होता है। मॉल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा होता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है वो क्या करती है, धीरे धीरे मूव करती है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कहीं पे बोटिंग की होगी, तो वो बोट जो होती है वो पानी के ऊपर होती है, ठीक है। जब आप उसमें बोटिंग करने के लिए चढ़ने जाते हो, आप जैसे ही उसमें एक पाँव रखोगे तो वो बोट थोड़ी सी क्या कर जाती है, हिल जाती है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके नीचे जो है बेस सॉलिड नहीं है, उसके नीचे लिक्विड है, पानी है जो लिक्विड होता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बैलेंस नहीं बनता है, वो थोड़ी सी हिल जाती है। इसी तरह से हमने यहाँ बात की कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे क्या है, मॉल्टन मैग्मा है। जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की क्रस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या करती है, हिलती रहती है।
थर्ड पॉइंट में अगर आप देखोगे, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर होता है ये सर्कुलर मैनर में घूमता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से ये जो अर्थ का मॉल्टन मैग्मा है ये घूमता है सर्कुलर शेप में। फोर्थ पॉइंट में देखिए, जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, इसकी वजह से अर्थ सरफेस में क्या होती है, चेंज होती है। तो इन मूवमेंट को कैसे समझेंगे, जैसे आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है फोर्थ पॉइंट में, ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट है। जब नीचे से ये मॉल्टन मैग्मा आया सर्कुलर शेप में, फिर ये मॉल्टन मैग्मा आया सर्कुलर शेप में, इसकी वजह से इन्होंने क्या, अर्थ की क्रस्ट को धक्का दिया थोड़ा थोड़ा सा, और ये अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, ये अर्थ की क्रस्ट जो है वो हिलती रहती है। अगर आप ध्यान से इसको और समझना चाहते हैं तो ये साइड पे आपके वीडियो है, आप इसको देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो है मॉल्टन मैग्मा होता है। जब हम इसमें एक पीस ऑफ पेपर डालते हैं जो कि हमारी अर्थ की क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखेंगे किस तरह से पानी जो है वो धीरे धीरे से इस पेपर को साइड पे लेके जा रहा है, मतलब हिला रहा है। तो इसी तरह से मॉल्टन मैग्मा जो है वो हमारी अर्थ की क्रस्ट को धीरे धीरे से हिलाता है। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा कि हमारी अर्थ की क्रस्ट कैसे हिलती है। अब फिफ्थ पॉइंट में देखिए, फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि जो अर्थ की मूवमेंट है उनको कुछ फोर्सेस के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया है, जो उनको चेंज करती हैं। इन फोर्सेस का नाम जो है वो क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इन फोर्सेस को हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही बड़ा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है, और वो हमारी अर्थ को चेंज किस तरीके से करती हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं।